हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रेलवे टीचर भर्ती 2025 नया एडवर्टीजमेंट, फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी एंड मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स की वैकेंसीज हैं। 65 साल तक के 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो बिल्कुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, रिटन टेस्ट नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगी। तो इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होना है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेलवे स्कूल्स क्या है, रेलवे जितने भी स्कूल्स हैं वो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो इसमें वैसे भी आपको अगर काम करने का मौका मिलता है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस लेटर रहता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में काम करने का होगा। और फ्रेशर है, आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं। इंटरव्यू में सिर्फ शामिल होना है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में वैकेंसीज आई हुई हैं, एग्जाम नहीं होगा, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी जा सकते हैं इंटरव्यू। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। 2 स्टेट है जहां से वैकेंसीज आई, 2 अलग अलग स्टेट है। तो पहले आप देखेंगे 1 वैकेंसी एक स्कूल में, पीएसटी मतलब प्राइमरी स्कूल टीचर, पीआरटी को ये पीएसटी बुलाते हैं। तो यहाँ पर एक वैकेंसी आपको पीआरटी के लिए स्टैंडर्ड 1 to 5 को पढ़ाने के लिए मिलेगा। 1 वैकेंसी एक स्टेट में है, दूसरे स्टेट में और भी वैकेंसी है पीआरटी की। तो पीआरटी के 3 वैकेंसीज है दूसरे स्कूल में, दूसरे राज्य में, 2 राज्यों में है वैकेंसी। इसके अलावा देखिए, इंग्लिश मीडियम जहाँ भी लिखा रहता है ना, वो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी कोई बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोल के नहीं पढ़ा रहा होता। आप केंद्रीय विद्यालय भी चले जाएं, आप नवोदय विद्यालय चले जाएं, आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाएं, वहाँ कोई भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा होता। हाँ, साउथ इंडियंस भले पढ़ा रहे होते हैं फ्लुएंट इंग्लिश। तो इंग्लिश मीडियम लिखा होने से कुछ डरने का नहीं। आपको जो लैंग्वेज आता है, हिंदी फिलहाल आता है, आप हिंदी में थोड़ा इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश जो है ना अपने आप इंप्रूव होती है, बाकी टीचर्स वगैरह से इंटरेक्ट करके। तो इंग्लिश मीडियम लिखा है तो उससे डरने की जरूरत नहीं होती है। क्राफ्ट एंड को करिकुलर, आप जाए ना, आप प्रिंसिपल से भी बात करें, उनको भी टूटी फूटी इंग्लिश आती है, तो वो वैसे ही लिखते हैं इंग्लिश मीडियम। तो क्राफ्ट एंड को करिकुलर एक्टिविटी टीचर की वैकेंसी है, फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, देन ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है हिंदी एंड सोशल साइंस में। फिर और भी है ट्रेन ग्रेजुएट, क्योंकि 2 स्कूल है ना, मैंने आपको बताया। एक स्कूल नैनपुर में है, एक स्कूल जो है दोनगढ़गढ़ में है। तो दोनगढ़गढ़ अलग स्टेट में है और नैनपुर अलग स्टेट में है, 2 अलग स्टेट से वैकेंसीज है। तो अब टीजीटी नैनपुर में है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। साइंस में बायोलॉजी के साथ में सोशल साइंस में 1 वैकेंसी है। सोशल साइंस में ज्योग्राफी के साथ अगर पढ़ाई की है, सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर पढ़ाई की है, तो क्वालिफिकेशन तो चेक करेंगे। सीटेट जरूरी नहीं है, सीटेट ठीक है मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि आपके पास नहीं है सीटेट तो भी आप इंटरव्यू के लिए चले आए, अगर लगेगा तो वो हायर कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में इंग्लिश, कॉमर्स एंड केमिस्ट्री की वैकेंसी। तो पीजीटी में तो 3 ही है, इंग्लिश, कॉमर्स एंड केमिस्ट्री, बट टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट है ना। अब ये वैकेंसी नोटिफिकेशन आपको देखने को कहाँ मिलेगी, आप कैसे इसमें जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फॉर्म कहाँ मिलेगा, विज्ञापन आप खुद चेक करना चाहें तो वो सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। साउथ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। तो 2 स्कूल है, एक नैनपुर में है जो कि भोपाल रीजन मध्य प्रदेश में आता, और एक और स्कूल डोनडोनगढ़ करके, वो छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में कुछ टीजीटी एंड पीआरटी की वैकेंसी है, और नैनपुर में बाकी वैकेंसीज है ना। तो नैनपुर इज इन मध्य प्रदेश, एंड डोनडोनगढ़ करके है एक स्कूल, वो भी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ही आ रहा है। उसमें छत्तीसगढ़ में कुछ वैकेंसीज, तो वो चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे बिल्कुल अवेलेबल है, मैं आपको एंड में बता दूंगी ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे जाना है और कहाँ मिलेगा। 28 मार्च को ही नोटिफिकेशन आई हुई है, लेकिन ये टाइम देते हैं काफी। अभी आप देखेंगे 28 मार्च को आया, मैं वीडियो कब बना रही हूँ, 21 अप्रैल को, पूरा एक महीना लगभग हो गया, फिर भी टाइम है। इसमें बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी है। इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय रेलवे बोर्ड, इट इज प्रोपोज टू फिल अप 20 पोस्ट पीजीटी, टीजीटी प्राइमरी टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड क्राफ्ट टीचर इन नैनपुर मध्य प्रदेश, है ना। और बाकी 3 वैकेंसीज हैं टीजीटी एंड पीआरटी की, जो कि दोनगढ़गढ़ छत्तीसगढ़ में है। तो इसके लिए करना क्या है, एक फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखा देती हूँ। पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करेंगे। सीटेट इज नॉट मैंडेटरी, सीटेट को प्रेफरेंस देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है तो उनको नॉर्म्स तो फॉलो करने हैं, बट
इतनी कम सैलरी में कॉन्ट्रैक्ट टीचर के लिए सीटेट वाले नहीं मिलेंगे तो विदाउट सीटेट वाले भी वो हायर करेंगे। तो आपके पास सीटेट नहीं है, आप जाना चाहते हैं वॉक इन इंटरव्यू में, ये एड्रेस दिया हुआ, इस पे जाना है। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द SEC रेलवे मिक्स्ड हायर सेकेंडरी स्कूल नैनपुर मध्य प्रदेश 8:30 बजे सुबह 2 में फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर बोथ नैनपुर एंड डोनगढ़ स्कूल। तो आप कहीं भी काम करना चाहते हैं नैनपुर में या डोनगढ़ में, आपको मध्य प्रदेश स्कूल जो है नैनपुर में वहां पे जाना है। 8:30 AM सुबह 2 मई 2025 को रिपोर्टिंग टाइम है। सिर्फ इंटरव्यू होगा, इन्होंने लिखा ना डेट ऑफ इंटरव्यू। अभी सैलरी जो है जो केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट टीचर को देते हैं वहीं यहाँ पर भी देते हैं 27,500 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन PGT पोस्ट के लिए 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड BEd होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में थोड़ा सा आपको बात करके पढ़ाना आना चाहिए। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ग्रेजुएशन 2 इयर्स ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में एंड BEd। सीटेट को प्रेफरेंस देंगे, नहीं है सीटेट। वॉक इन इंटरव्यू जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। BEd स्पेशल एजुकेशन वाले भी जा सकते हैं, इंटीग्रेटेड BEd MAd वाले भी जा सकते हैं। टेट यहाँ पे लिखा है ना, मध्य प्रदेश टेट है तो भी चलेगा, सीटेट है तो भी चलेगा, और नहीं है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है वो आपको हायर कर लें विदाउट सीटेट। 26,250 रुपीज पर मंथ सैलरी देते हैं। इसमें अब आप लीव्स ले लेंगे 4-5 तो वो कट जाती है सैलरी। सैलरी बहुत कम है KVS की और इसकी रेलवे टीचर की बहुत ही कम सैलरी है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की। अब नैनपुर में है फिजिकल एजुकेशन टीचर जिसमें BPED की जरूरत है 26,250 रुपीज पर मंथ। BPED सिर्फ BPED चाहिए, इसके लिए कोई टेट या BEd की जरूरत नहीं है। क्राफ्ट एंड को करिकुलर टीचर में HSSC प्लस डिप्लोमा इन कंसर्न सब्जेक्ट 21,250 पर मंथ। इसमें भी कोई क्राफ्ट टीचर में कोई भी ये नहीं मांग रहे हैं BEd या सीटेट वगैरह। प्राइमरी टीचर में तो 12th पास होना चाहिए, 12th पास जूनियर कॉलेज इंटर सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी जो भी बोले 50% या अधिक अंकों के साथ 50% या अबव मार्क्स के साथ। 2 इयर्स वाला DLEd है या DEd है तो भी चलेगा। डी मतलब डिप्लोमा, DLEd एक ही होता है ना, बाद में नेम चेंज। और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन भी चलेगा। अब यहाँ पे मुझे लगता है BEd को भी दे रहे होंगे मौका, इसमें देते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर में BEd को देख लेते हैं, नहीं दिया है BEd को मौका नहीं दिया है तो ठीक है फिर 21,250 रुपीज पर मंथ। और सीटेट 1 रहेगा तो प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्या लिखा है इन्होंने, हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ सीटेट और टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट विदाउट सीटेट और टेट क्वालिफिकेशन में बी कंसिडर्ड इफ अदरवाइज एलिजिबल। तो दे सकते हैं मौका, वॉक इन इंटरव्यू छोड़ना नहीं चाहिए मौका। 18 to 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। 2 मई 2025 2 मई 2025 को आप कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे, 65 साल से या उससे कम होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो ठीक से लोकेट कर लें। क्या कैरी करना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, आवेदन प्रपत्र दिया हुआ है, ये देखें पेज नंबर 5 से। तो हिंदी में पहले दिया है उन्होंने, सेम चीज को लिख के दिया हिंदी में अंग्रेजी में, ये इनका रहता ही है ना, ये सब रहता है, इनकी फॉर्मेलिटीज रहती है, हिंदी में भी लिखो इंग्लिश में भी लिखो, और पैसे सबसे कम दो, बाकी फॉर्मेलिटी सब करेंगे, सैलरी सबसे कम देंगे। तो ये फॉर्म दिया हुआ इन्होंने पेज नंबर 9 एंड 10 पे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आप वॉक इन इंटरव्यू जाना चाहते हैं, आप कंफर्टेबल हैं। घर नहीं देंगे, कोई रेसिडेंस नहीं देंगे, कोई प्रोविडेंट फंड कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ये पैसा जो इन्होंने लिखा है सैलरी 27,500, ये भी पूरा पूरा तब देंगे जब आप पूरी पूरी जॉब करेंगे। मतलब संडे तो ठीक है छुट्टी है, अगर कोई हॉलीडे आता है तो वो भी ठीक है। अगर आप अपने सैंक्शन लीव्स हैं, कितने लीव्स आप ले सकते हैं वो लिया तो भी ठीक है। उससे ज्यादा लीव्स आप ले लेते हैं तो फिर सैलरी उतनी भी नहीं मिलती है जितना उन्होंने मेंशन किया, वो भी कट कर लेते हैं। तो ये हो गया, फॉर्म डाउनलोड करना है, फोटोकॉपी एक फोटोग्राफ यहाँ पे लगाना है, और एक फोटोग्राफ पे आप अपनी साइन सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जितने भी यहाँ पर लिखे ना सर्टिफिकेट्स, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में भी, ये बोलते हैं हमेशा कि ओरिजिनल्स लेके आओ, बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो गवर्नमेंट स्कूल ही हो, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट टीचर है, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसी आए तो ओरिजिनल्स कैरी नहीं करना चाहिए। कलर प्रिंट आउट को लैमिनेट करा के एक सेट बना के जो ओरिजिनल जैसा दिखेगा, क्योंकि ओरिजिनल बहुत ही वैल्यूएबल है। कहीं भी आपको परमानेंट नौकरी मिलती है
और तब तक आपका एक, आप सब जगह लेके जाते हैं ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट, और एक मिसप्लेस हो गया, एक या दो मिसप्लेस हो गया, या फाइल ही गुम हो गई, तो जब परमानेंट नौकरी आएगी गवर्नमेंट टीचर की तब आप वहां पर परेशान हो जाएंगे, मिलेगा ही नहीं ना सर्टिफिकेट, तो ओरिजिनल फिर मिलता ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कलर प्रिंट आउट लैमिनेट करा के रखें जो ओरिजिनल जैसे लगेंगे, तो जब भी गेस्ट टीचर की वैकेंसी आती है कॉन्ट्रैक्ट टीचर की, वो कलर प्रिंट आउट लेके जाना चाहिए। ओरिजिनल संभाल के रखिए, जब परमानेंट नौकरी होगी कहीं सरकारी नौकरी वहां लेके जाइए। तो इसमें एक सेट आपको फोटोकॉपीज लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, उसमें सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए, कलर प्रिंट आउट लेके जाए ओरिजिनल जैसे दिखेंगे। उसमें क्या क्या लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, साइन होना चाहिए, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, बीएड किया है, अगर टेट किया है, मध्य प्रदेश टेट या छत्तीसगढ़ टेट, कोई भी टेट चलेगा, या सी टेट पेपर 2 पेपर 1 कोई भी चलेगा, नहीं है वो भी चलेगा सी टेट। एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है एक्सपीरियंस, फ्रेशर है तो भी चलेगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th का। अगर आप कहीं पे फिलहाल वर्किंग हैं और आप स्विच करना चाहते हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड एंड पैन कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी सब फोटोकॉपीज एक सेट बनाएंगे, सीक्वेंस में सब पे साइन करेंगे, और एक कलर प्रिंट आउट ओरिजिनल जैसे दिखेंगे, ये सब लेके जाना है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा जो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी, और रेलवे स्कूल नैनपुर .in करके, इसी पे आप जैसे ही आते हैं नीचे ना, तो अनाउंसमेंट सेक्शन में या डाउनलोड सेक्शन में मुझे दिखाई दे रहा है, अनाउंसमेंट सेक्शन में भी आ रहा है, डाउनलोड सेक्शन में भी आ रहा है, जहां से आपको यहाँ देखें डाउनलोड में भी आ रहा है, और ये तेजी से स्क्रॉल हो रहा है यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन में, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। उसी में आवेदन प्रपत्र भी है। 2 मई 2025 को जाना है वॉक इन इंटरव्यू, सीधे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, कहीं भी अप्लाई नहीं करना है, सीधे वॉक इन इंटरव्यू चले जाना है दिए गए वेन्यू पर।